दोस्तों, यूपी की सियासत में दबदबा कायम करने वाले नेताओं की लिस्ट में विख्यात बृजभूषण शरण सिंह ने तिवारी को हड़का दिया। बोले, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। लेकिन ये तिवारी है कौन जिसे बृजभूषण ने हड़का दिया, और क्यों हड़का दिया भाई, क्यों धमकी दे दी? इसके पीछे आखिरकार कहानी क्या है, और उस कहानी और उसके किरदार का जिक्र खुद बृजभूषण शरण सिंह मंच पर खड़े होकर क्यों कर रहे हैं? क्या वो संदेश देना चाहते हैं? क्या कहा है उन्होंने, आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप जान सकें कि आखिर ये तिवारी कौन है और क्यों बृजभूषण शरण सिंह ने उसे धमकाया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बृजभूषण शरण सिंह एक जाने माने नेता हैं। पूर्वांचल के एक दबंग नेता के तौर पर उनकी पहचान है। उनसे जुड़े कई किस्से और कहानियां पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। उनके बारे में कई बातें होती हैं, कई तरह से उनकी कहानियां निकलकर सामने आ चुकी हैं अब तक। लेकिन अब एक और दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आई है। वो कहानी है बृजभूषण शरण सिंह और तिवारी की। तिवारी बृजभूषण के साथ पढ़ाई किया करता था, लेकिन बृजभूषण पढ़ाई छोड़कर बाकी सारे काम करते थे। इसी की एक नज़ीर है उनकी एक कहानी। एक बार बृजभूषण फंस जाते हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। उन्हें तिवारी दिखाई पड़ता है और वो तिवारी से मदद मांगते हैं, वो भी अपने अंदाज में। आखिरकार क्या हुआ था, इसको बृजभूषण शरण सिंह अपने शब्दों में किस तरह से बयां करते हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए। एक कार्यक्रम में वो पहुंचते हैं, वहां पर मजाकिया अंदाज में मंच पर खड़े होकर कहते हैं, मैं कक्षा 8 में 2 साल लगातार फेल हुआ। फेल भी ऐसा कि नीचे से टॉप किया। सिर्फ खेलकूद में पास हुआ था, बाकी सब में फेल हो गया था। तीसरे साल मैंने सभी विषयों में नकल की, लेकिन अंग्रेजी पल्ले नहीं पड़ रही थी। इसीलिए अंग्रेजी के पेपर में जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने सहपाठी से ये कहा कि तिवारी, पहले मेरा लिख दो, क्योंकि मैं 2 साल से फेल हो रहा हूं, इस बार पास होना है। जब तिवारी ने मना किया तो उन्होंने कहा, अगर तुमने नहीं लिखा तो जैसे ही स्कूल के गेट के बाहर निकलोगे हाथ पैर तोड़ दूंगा। इस तरह नकल से जैसे तैसे वो पास हो गए, लेकिन उस रात उन्हें आत्मग्लानि के चक्कर में नींद तक नहीं आई। हालांकि इस अनुभव ने उन्हें अपनी कमियों को समझने और मेहनत करने की प्रेरणा दी। ये सारी बातें बच्चों के सामने बृजभूषण शरण सिंह करते हैं। हालांकि वायरल वीडियो में बृजभूषण ये भी बताते हैं कि अशोक तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, जो उनके सहपाठी हुआ करते थे और कक्षा 8 में जिसकी वजह से वो पास हुए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए वो ये भी कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बच्चों के बीच बृजभूषण ये बात कहते हैं कि अपने से बात करो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। मेहनत से ही सफलता मिलती है। मैंने भी अपने आप से सवाल किए और तय किया कि अब अपने काम में मन लगाऊंगा। जीवन भी एक युद्ध की तरह है, जिसमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना बेहद जरूरी है। बचपन की ये सीख बृजभूषण शरण सिंह अब दे रहे हैं उन बच्चों को जो कल के भविष्य हैं। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बचपन की शरारती दिनों को याद किया और भी यादें उन्होंने टटोली और बताया कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन खेलकूद में बहुत अच्छे थे। उन्होंने मंच से हंसते हुए ये भी कहा कि जब तक मैं 10-5 को पीट नहीं देता था, तब तक नाश्ता नहीं करता था। यानी कि वो एक दबंग प्रवृत्ति के बचपन से रहे हैं। कोई नई बात नहीं है कि वो आज राजनीति में आए हैं तो वो दबंग है। वो बचपन से ही इस तरह के नेचर के रहे हैं और बचपन में अक्सर लड़प्पन में ये सब चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं, खासतौर पर लड़कों के साथ में होती हैं। उसी बात का जिक्र वो बच्चों के सामने कर रहे थे, लेकिन वो एक सीख भी देने की कोशिश कर रहे थे उन बच्चों को कि मैं पढ़ने में अच्छा भले नहीं था, लेकिन खेलकूद में अच्छा था, और कहीं ना कहीं अपने आप की जो कमियां हैं और जो ताकत है उसको पहचानेंगे तो फिर समाज में और समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इनका दादा नहीं, इनका परदादा था। हम जब तक 10-5 पीट नहीं लेते हैं तब तक नाश्ता नहीं करते हैं, जंदरी से बहना नहीं चबाते हैं। लेकिन पता होगा कक्षा 8 में 3 साल फेल हुए, नहीं पता है? 2 साल लगातार फेल हुए। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाओ। अच्छा ठीक, तब तो कहने लायक है, कम लोगों को पता। कक्षा 8 में मेरे बच्चों में 2 साल लगातार फेल हो गया, और फेल भी ऐसा हुआ समझो टापई का फेल भैन, वह मेरे को फेल ही नहीं हुआ, तेरा सब विषय फेल, खेल कूद के अलावा सब में फेल।
तीसरे साल बोर्ड का एग्जाम आ गया, सच्ची कथा बता रहा हूं। और विषय में मैं तो मैंने दाब कर नकल कर लिया, खूब अच्छा नकल किया, लेकिन अंग्रेजी का जब पेपर आया तो हाथ पैर फूल गया, क्योंकि अंग्रेजी माई से कभी सामना ही नहीं हुआ था। तुरंत मैंने, मेरे बगल में एक तिवारी लड़का है, संजोग से आज वो नहीं, अशोक तिवारी नाम है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो बैठा लिख रहा था। हमने कहा तिवारी, उसने कहा हाँ भैया। हम कल पहले हमार लिख दो। उसने कहा हम अपन लिखी कि तोहार लिखी। हम कहा तिवारी 2 साल से हम लगातार फेल हुए थे, कुर्सी में पास हो के ग्रह पहुंच गए हम, अठैम रुका हम, तो पहले हमार लिख दियो। उसने कहा हम नहीं लिखेंगे। हम कहा ना लिखबो तो अब गेटवा बहरिया, गेटवा से जब बहरिया वो तो हथवा गोड़वा दूर दूर रख सुनो। हम कह रहे हैं खैर किसी तरीके से बातचीत हुई और लिखा गया। उसमें हमारा पुलिस वालों ने भी सहयोग किया। एक दरोगा थे, यादव जी, अभी नाम भूल रहे, वो आए। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, पढ़ने में नहीं अच्छा लेकिन खेलने में बहुत अच्छा है, तो थोड़ी मदद इसकी हो जाए। हम होशियार शुरू से बहुत थे, तो हमने कहा भैया ऐसा है कि आप पेंसिल से लिखिए, हम स्याही से कलम हम खुद चढ़ाएंगे, नहीं हैंड राइटिंग की शिकायत हो जाएगी, हम विधल्ट हो जाएंगे। सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? खैर हमने लिखा, हमने स्याही चढ़ाया, पास हो गए। तो मेरे बच्चों, जब मैं जिस दिन कक्षा 8 का रिजल्ट मेरे पास आया और मैं पास हो गया, लेकिन मेरे बच्चों उस दिन मैं सोया नहीं। और क्यों नहीं सोया? क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया। नीम के पेड़ के नीचे लेटा था, मैंने अपने आप से पूछा, बेहोसर सिंह कहां दिक्कत है? सब बच्चे पढ़ करके पास करते हैं, आप नकल करके पास हुए। और मेरे बच्चों, उसी दिन मैंने अपने आप को धिक्कारा और उसी समय मैंने प्रतिज्ञा किया कि कुछ भी हो जाए जीवन में दोबारा यह गलती नहीं होगी। एक रात को अगर मैंने अपने आप से बात ना किया होता, मैंने अपनी कमी को देखा ना होता, तो आज सांसद बन करके आपके सामने खड़ा ना होता, देवीपाटन मंडल के किस बाजार में गुम हो जाता किसी को पता नहीं चलता। तो दोस्तों, बचपन से दबदबा कायम रखने का शौक अभी भी बृजभूषण शरण सिंह के अंदर है। वो जिस तरह की सियासत करते हैं उसमें भौकाल जमाने की जो उनकी आदत है वो अभी तक है। और उनके इलाके में चले जाइए तो जो लोग भी उनके इलाके में गए हुए हैं वो बताते हैं कि उनका कितना रुतबा है अपने क्षेत्र में। और मतलब बृजभूषण शरण सिंह एक बहुत बड़ी हस्ती हैं अपने इलाके में। उनको लखनऊ में या दिल्ली में भले ही कोई कुछ भी कह दे, पत्रकार हों या फिर कोई दूसरे पार्टी के नेता हों या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, वो उनको हल्के में भले ले लें, लेकिन उनके इलाके में जब जाइएगा तो फिर पता चलेगा कि बृजभूषण शरण सिंह आखिरकार हैं कौन। बीजेपी के अंदर कम ही नेता हैं दोस्तों, जी हाँ, मोदी जी की बीजेपी में कम ही नेता हैं जो खुलकर अपनी ही पार्टी की आलोचना करने की हिम्मत रखते हैं। और उन नेताओं में एक नाम बृजभूषण शरण सिंह का भी है। पूर्व सांसद के दोनों बेटे भी जनप्रतिनिधि हैं, एक बेटा सांसद है, दूसरा विधायक है। चर्चा यह है कि विधायक बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी में 2027 के लिए तैयारियां भी जोरों पर हो रही हैं। इसमें बृजभूषण शरण सिंह की क्या भूमिका होगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन उससे पहले मंच पर खड़े होकर बृजभूषण ने तिवारी वाली जो कहानी सुनाई है उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। आप इस किस्से को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कीजिए।